नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे सोचने का तरीका, प्रकृति के नियम, हमारा अपना शरीर और यहाँ तक कि हमारा समाज, इन सब में कोई एक कॉमन धागा हो सकता है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। समझिए, चार अलग अलग दुनियाओं की एक तेज रफ्तार यात्रा पर निकल रहे हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? मतलब कहाँ प्राचीन फिलॉसफी और कहाँ आज की फिजिक्स? पर यकीन मानिए, इसका जो जवाब है वो काफी चौंकाने वाला है। और यही सवाल हमें उन छिपे हुए कनेक्शंस तक ले जाएगा जो हमारी दुनिया को असल में चलाते हैं। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है विचारों की दुनिया। मतलब वो सिस्टम्स जो हम इंसानों ने हजारों सालों में इस दुनिया को समझने के लिए बनाए हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है दर्शन या फिलॉसफी। ये देखिए, ये हैं भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख स्कूल। अब ये सिर्फ कुछ रैंडम आइडियाज नहीं है, ये अपने आप में पूरे के पूरे सिस्टम्स हैं, सोचने के सिस्टम्स। जैसे कि न्याय दर्शन को लें, इसका पूरा सिस्टम सिर्फ लॉजिक और सबूत पर टिका है। वहीं दूसरी तरफ योग का सिस्टम मन और शरीर के बीच के बैलेंस पर। मतलब हर एक स्कूल दुनिया को देखने का एक अलग ऑर्गेनाइज तरीका देता है। तो जैसे फिलॉसफी सोचने का एक सिस्टम है, ठीक वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड भी कुछ तय नियमों के सिस्टम पर चलता है। तो चलें अब विचारों की दुनिया से निकलकर उन फिजिकल सिस्टम्स को समझते हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को चलाते हैं, जैसे कि बिजली और मैग्नेटिज्म के नियम। ये देखने में शायद एक बहुत ही सिंपल सा रूल लगे, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल। लेकिन ये छोटा सा सिस्टम बिजली और चुंबकत्व के बीच के गहरे रिश्ते को खोलकर रख देता है। और सोचिए, आज के बड़े बड़े इलेक्ट्रिक मोटर्स से लेकर पावर जनरेटर तक सब कुछ इसी एक सिद्धांत पर काम करता है। अब इन 3 आसान स्टेप्स को देखिए। यहाँ कोई शायद या अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं है। आप एक इनपुट डालते हैं तो आपको हमेशा एक ही प्रिडिक्टेबल आउटपुट मिलता है। और पता है, यही फिजिकल सिस्टम्स की खासियत है। ये बिल्कुल तय होते हैं, फिलॉसफी के सिस्टम्स की तरह नहीं, जहाँ इंटरप्रिटेशन की जगह होती है। अच्छा, अब बाहर की दुनिया से जरा अंदर आते हैं और उस सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन पर ध्यान देते हैं जिसे हम जानते हैं, हमारा अपना शरीर। इसके अंदर भी ना जाने कितनी कमाल की प्रणालियां हैं जो हमें जिंदा रखने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं। जैसी हमारी किडनी को ही ले लीजिए, इसके अंदर ना लाखों छोटी छोटी छन्नियां होती हैं जिन्हें ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये एक तरह से एक सुपर एडवांस्ड वाटर प्यूरिफायर की तरह 24/7 काम करती हैं। चुपचाप हमारे खून से सारी गंदगी साफ करती रहती हैं ताकि हमारा शरीर एकदम ठीक से चलता रहे। है ना कमाल का नेचुरल सिस्टम? पर सवाल ये है कि तब क्या होता है जब ये नेचुरल सिस्टम फेल हो जाता है? ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले आता है। जब शरीर का अपना सिस्टम काम करना बंद कर दे तो हम इंसान उसकी जगह अपनी बनाई हुई प्रणालियों से कैसे लेते हैं? और बस यहीं पर इंसानी दिमाग की कारीगरी काम आती है। जब बॉडी का नेचुरल सिस्टम फेल हो जाता है तो हम एक आर्टिफिशियल सिस्टम बना देते हैं, डायलिसिस मशीन, जो बिल्कुल वही काम करती है। ये टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का एक जबरदस्त मेल है ना? तो चलिए अब जरा और जूम आउट करते हैं। एक इंसान की बायोलॉजी से निकलकर उन बड़े बड़े सिस्टम्स की तरफ चलते हैं जो पूरे के पूरे समाज को एक साथ बांधकर रखते हैं। अब बात करते हैं सोशल सिस्टम्स की, जैसे कि भारत का मनरेगा। ये सिर्फ एक कानून का नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो सरकार, पंचायतों और गांव के मजदूरों, इन सबको एक दूसरे से जोड़ता है ताकि जिन्हें जरूरत है उन्हें काम और पैसा मिल सके। और जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, 2005 में लागू होने से लेकर 2009 में इसका नाम बदलने तक ये सिस्टम एक जैसा नहीं रहा। और ये एक बहुत ज़रूरी सबक है कि जो सोशल सिस्टम्स होते हैं ना, वो फिजिक्स के नियमों की तरह पत्थर के लकीर नहीं होते। वो समाज की ज़रूरतों के हिसाब से लगातार बदलते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं। तो हमने 4 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की सैर कर ली, फिलॉसफी, फिजिक्स, बायोलॉजी और सोशल पॉलिसी। अब वक्त है उस कॉमन धागे को ढूंढने का जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। याद है वो पहला सवाल कि आखिर प्राचीन भारतीय दर्शन का बिजली की फिजिक्स से क्या लेना देना हो सकता है? यहीं से तो हमने शुरुआत की थी और अब हम इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। जवाब बहुत सीधा है पर बहुत गहरा भी। वो कॉमन धागा जो इन सबको एक साथ पिरोता है, वो है सिस्टम का आइडिया। ये सभी, चाहे वो हमारे विचार हो, प्रकृति हो, हमारा शरीर हो या समाज, ये सब अपने अपने नियमों पर चलने वाले सिस्टम्स हैं। तो एक बार फिर से देखें, फिलॉसफी असलियत को समझने का एक सिस्टम है, फिजिक्स
कुदरत को एक्सप्लेन करने का सिस्टम है, बायोलॉजी जिंदगी को बनाए रखने का सिस्टम है, और सोशल पॉलिसी समाज को चलाने का सिस्टम है। सबका मकसद अलग अलग है, पर सबका बेसिक ढांचा एक ही है, कुछ नियम, कुछ हिस्से और उनका आपस में तालमेल। और मजे की बात यह है कि एक बार जब इस सिस्टम वाले नजरिए से दुनिया को देखना शुरू करते हैं तो ये हर जगह दिखाई देने लगता है, मौसम के बदलने से लेकर हमारे स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम तक। तो अब सवाल ये है कि हमारे आसपास और कौन से छुपे हुए सिस्टम्स काम कर रहे हैं जिन पर हमारा ध्यान अब तक गया ही नहीं।